तो नमस्कार सभी को। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन का। आज का विचार है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आज का विचार है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। यानी जीवन में भी ऐसा होता है। आप कोई काम करने जाइए और तो कोई व्यक्ति, आप अगर आप किसी के सामने कोई अपना बात रखिएगा तो कहेगा कि ये क्या बोल रहा है। जब आप असफल रहते हैं, असफल व्यक्ति का बात आदमी उस पर ध्यान नहीं रहता। जब वो कुछ अलग करता है तभी उस व्यक्ति का आदमी बात देता है, ध्यान देता है। ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। जब आप विजेता नहीं रहते हैं और आप विजेता के पास पहुँचने वाला, जब आपको आभास हो जाता है कि विजेता बन जाइएगा, तो कुछ लोग होते हैं जो आपके बात को धो क्या कर लेगा, क्या उसको आता है, यही आदमी का रहता है। फिर वो कहेगा आप पे हंसेगा भी, क्या कर रहा है वो, ये भी कर सकता है, आप पे हंसेगा भी। दूसरा आप पर लड़ेगा भी, हो सकता है आप पे लड़ भी ले आपसे। और तो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो यानी कि आप निश्चित है कि आप जीत जाइए। ठीक है, इसलिए कभी भी डिमोलाइज मत हो। कोई व्यक्ति आप पे हंस रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको तो ये नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम ये बना रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सोच रहे होंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है और हमको भरोसा है कि हम सफल होंगे। तो इसी जोश के साथ शुरुआत करते हैं। आइए इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 2 लेके आते हैं। इसलिए अपने माता पिता के लिए पढ़िए, जी जान लगा दीजिए उनका सम्मान के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जहाँ सभी बच्चे को साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे वो शारीरिक रूप से असक्षम हो, या फिर मेंटली रूप से भी हो, तो भी वहाँ ऐसा इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि सब में हीन भावना ना हो। आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। मतलब अधिगम, लर्निंग का मतलब सीखने का, अधिगम, जो अधिगम का क्षमता क्या है, आखिर क्या प्रॉब्लम होता है एक छात्र को, एक स्टूडेंट को। सबसे पहला देखिए डायलेक्सिया, ये दुनिया का किसी भी टेट एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले देखिए डायलेक्सिया है। डायलेक्सिया मतलब होता है, डायलेक्सिया अगर किसी को ये बीमारी है तो यानी कि उसको पढ़ने संबंधी बीमारी हो सकता है। रीड बुक पढ़ने में उसको दिक्कत हो सकता है। अगर किसी को डायलेक्सिया बीमारी है तो उसको कुछ पढ़ने दीजिएगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा। और इसका ट्रिक है याद करने का। देखिए डायलेक्सिया में भी ई दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे डायलेक्सिया में भी ई है और यहाँ पे रीड में भी ई है, याद हो जाएगा। अगर मान लेते हैं डायलेक्सिया तो पढ़ने में रीड, और देखिए रीड में भी ई है और डायलेक्सिया में भी ई है, याद हो गया क्या। दूसरा है आपका डायस्ग्राफिया। डायस्ग्राफिया ग्राफ खींचते हैं हम लोग कॉपी में, ठीक है, तो समझ जाइए ग्राफ कब खींचते हैं, लिखने में। तो लिखने संबंधी विकार, राइटिंग, किसी को लिखने संबंधी दिक्कत हो, अगर उसको बोलिएगा लिखने में दिक्कत हो सकता है। अब देखिए इसको कैसे आप समझिएगा, ट्रिक क्या है। डायस्ग्राफिया मतलब आप जब ग्राफ खींचते हैं कॉपी में, समझ जाइएगा, अरे ग्राफ मतलब लिखना संबंधी। लिखने कोई आपको राइटिंग देगा लिखने के लिए तो आप समझेगा, अरे भाई लिखने में तो ग्राफ खींचा जाता है। तो कहने का मतलब है कि डायस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी विकार, लिखने संबंधी विकार। और आपको लिखने में ग्राफ की लाइन खींचना पड़ता है ना, अरे ग्राफ, तो डिस्ग्राफिया, शॉर्ट में ग्राफ याद रखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है डिस्कैलकुलिया। कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुणा भाग में जल्दी जोड़ नहीं कर पाएगा, जल्दी गुना नहीं कर पाएगा। ये तरह का बीमारी भी किसी विद्यार्थी में हो सकता है, किसी स्टूडेंट में। अब देखिए इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है। कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए कैलकुलिया है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डायस्फेजिया या एफेजिया, ये मोटर स्किल संबंधी। जैसे कोई सामान पकड़ने दिए तो वो हाथ से छोड़ दिया जल्दी से, या कुछ तरह का बीमारी, तो ये किसी में होता है तो उसको डायस्फेजिया होता है, ठीक है ना। मोटर स्किल या तो माइंड कंसंट्रेशन का भी हो सकता है या कुछ इस तरह का भी, तो उसको बोलते हैं डायस्फेजिया बीमारी या एस्फीजिया बीमारी, ठीक है। तो ये आपका मोटर स्किल मतलब, मोटर स्किल मतलब हम बताए थे ना, सूक्ष्म, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, जैसे हाथ संबंधी बीमारी, लिखने संबंधी, मतलब सारा चीज में आ जाता है। उसके बाद है डायफ्रेक्सिया और एप्रेक्सिया, इसमें बोलने संबंधी, बोलने में दिक्कत हो सकता है, वो सही से बोल नहीं पाए, कोई बात को वो नहीं रख पाता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, तो ये एक्सप्रेक्सिया। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, एस्फेजिया है SIA। अब एस्फेजिया या डायस्फेजिया रहेगा, दोनों में SIA है, यहाँ पे SIA, तब मोटर संबंधी, ठीक है। और अगर यहाँ पे X रहेगा और यहाँ पे डायस्पेक्सिया मतलब बोलने संबंधी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये आपको 1 नंबर का कोई भी टेट एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे वो रीट हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम में आपको ये पूछता ही पूछता है। सीटेट, यूपी टेट, रीटेट, KBS,
ठीक है, इसको एकदम नोट कर लीजिए। और हम आपको फिर से एक ट्रिक बोल देते हैं। देखिए डायग्लेक्सिया है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डायलेक्सिया, सोचिएगा अरे भाई डायलेक्सिया में भी ई है, रीड में भी ई है, यानी पढ़ने संबंधी विकार। डायस्ग्रेफिया है, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए जब आप लिखते हैं तो ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफ है ना, तो आप समझ जाइएगा लिखने संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया, जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलिया है, तो डिसकैलकुलिया या कैलकुलेशन संबंधी विकार है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ये निश्चित कोई भी स्टेट का एग्जाम में, कोई भी टीचर का एग्जाम में ये पूछता ही नहीं। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, आपको समय देते हैं। अब देखिए, अब जो बीमारी है आपके सामने, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी किसी किसी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो बीमारी किसी किसी में होता है कि इसमें क्या होता है, बच्चे को उसको एस्प्रेजर सिस्टम सिंड्रोम भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, अच्छे से किसी से बोल नहीं पाएगा, अच्छे से वो अपनी बात को समझा नहीं पाएगा, तो उसको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन उससे अच्छा नहीं हो, वो अच्छे से अब बोल नहीं पाएगा, अच्छे से वो अपनी बात को रख नहीं पाएगा, तो कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरा क्या है, सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज समाज में अच्छे से नहीं एडजस्ट हो पाएगा, समाज में अपने बात को वो नहीं रख पाएगा, तो सोशल एक्टिविटीज हो गया, सोशल क्रिया में वो भाग नहीं ले पाएगा, सोशल उसको दिक्कत होगा। तीसरा है रिपीटेड एक्शन, मतलब वो हर चीज़ को बार बार करने का प्रयास करेगा, या फिर कुछ ऐसा करने का वो उसको, मतलब हर चीज़ में वो रिपीट करना चाहेगा, तो ये चीज़ भी उसमें ये होता है। ठीक है, मतलब एक अलग सेंस होता है, वो एक रिपीट करना दूसरा होता है, मतलब उसमें अलग तरह का कुछ होगा। रिपीटेशन मतलब कोई चीज़ को वो पुनः करने का सोचेगा, तो ये चीज़ होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़, ये उसमें ऐसा हो सकता है। बस इसको ऑप्शन में ये दिया रहेगा, आपको बस इसको लिख देना है। बस हमको टू द एग्जाम पढ़ना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि पूरा महान बनना है। ठीक है, आइए शुरुआत, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम जो आपको ये आज पढ़ा रहे हैं, आप सीटेट, यूपी टेट, किसी का भी प्रीवियस रूल उठा के देखिए, अगर क्वेश्चन एक नहीं आता है तो कहिएगा। अब अगला देखिए, ये प्रीवियस टेस्ट में पूछा हुआ है ADHD, ये बराबर पूछा होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अटेंशन, इस तरह का बीमारी किसी न किसी छात्र में होता है कि वो सही से अपने फोकस नहीं कर पाएगा, एकाग्रता का कमी होगा, पढ़ाई भी करने बैठेगा तो सही से वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद डिफिसिट, ठीक है, मतलब सही से फोकस नहीं कर पाएगा, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये बीमारी जो है किसी न किसी में पाया जाता है। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन में, ताकि बच्चे में कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, लेकिन टीचर को इस डिसऑर्डर को देखते हुए उसको पढ़ाना है, प्लान करना है, लेसन प्लान बनाना है। तो हम लोग को ये टेट का, दुनिया का कोनो टेट में एक ना एक आपका पूछता ही है। तो चलिए इसको नोट करिए और फिर हम आगे लेके आते हैं। एक लास्ट बीमारी जो छूट गया था, डायस्ट्रोफिया, और जिसको डायस्मोर्फिया कहते हैं। ये क्या होता है, ये जब हम कोई टेंशन ले लेता है, जब विद्यार्थी जब कोई चीज़ का टेंशन लेता है या तनाव में रहता है, तब ये कि न किसी में होता है ये बीमारी। ठीक है ना, और जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाता है, तो ये भी बीमारी किसी न किसी में पाया जाता है। ठीक है, तो बस हम लोग को पढ़ाई करते रहना है। इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।